अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल प्रॉब्लम 5.5। फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे हम छुट्टियों से पहले, तो अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब है सैम्पल प्रॉब्लम 5.5। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था और नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 5.5। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रा द शियर एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स फॉर द बीम एंड लोडिंग शॉन। तो ये हमारे पास एक बीम है। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे ओमेगा नॉट फोर्स लग रही है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर फोर्स है। लीनियर फोर्स का क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लीनियर है, ये कम होती जा रही है। और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर लग रही है, ए डिस्टेंस के ऊपर ये लग रही है। और टोटल बीम की लेंथ कितनी है, एल है। और ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ से आपने सपोर्ट किया हुआ है इसको। यहाँ पे दो रिएक्शन बनते हैं, आपको भी आइडिया होगा किस तरफ को डायरेक्शन बनेगी, किस तरफ को बनेगी, एंड देन एक मूवमेंट बनेगा। तो ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है, जिसमें हमें पता है कि ये वाली जो फोर्स है एक्सट्रैक्शन में ये तो ज़ीरो होगी, क्योंकि एक्सट्रैक्शन में कोई और फोर्स नहीं लग रही। तो एफ वाई और मूवमेंट जो हमारा ये सी पॉइंट पे है, इसको हम ज़ीरो लेके फिर आपको पता है रिएक्शन करेंगे, फाइंड और ये करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो इसको पहले तो हम जितनी भी फोर्सेस थी ना वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ये सारी ऐसे फोर्स लग रही होगी या एक सिंगल पॉइंट पर लग रही थी, तो ये वाली नहीं की। तो एक एग्जांपल ये वाली आ गया जिसमें इस तरह लीनियर फोर्स लग रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम भी देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें अब एरिया अगर फाइंड करना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें बेसिकली क्या, सिर्फ ट्राइंगल के फार्मूले लगेंगे। ठीक है, तो एक आपको और फार्मूला याद होगा कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या था हमारे पास, माइनस एक्स ए से एक्स पी पॉइंट तक और ओमेगा इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होता था जो यहाँ पे भी यूज़ भी होगा, आगे जाके हम देखते हैं। ठीक हो गया, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, सोल्यूशन क्या है, टेकिंग द इंटायर बीम एज अ फ्री बॉडी टू डिटरमाइन द रिएक्शंस एट सी। सबसे पहले रिएक्शन सी पे फाइट करेंगे, वही एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो करके। देन अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर एंड लोड टू डेवलप द शेयर डायग्राम। ये वाला जो रिलेशनशिप है हमारा, हम इसको अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट में क्या करेंगे, अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर टू डेवलप द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट आ गया। इसके बाद हमारा बस सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ठीक है, इतना सोल्यूशन निकाल लेते हैं पहले ये वाला। तो सबसे पहले उसने क्या किया, सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो उसने किया यहाँ पे। सिग्मा एफ वाई यहाँ पे एक ये वाली फोर्स, ये इसको हम क्या कह देते हैं, आर सी कह देते हैं, रिएक्शन एट सी पॉइंट। एंड देन एक मूवमेंट यहाँ पे, उसको हम क्या कह देते हैं, एम सी कह देते हैं। तो ये दो, सिग्मा एम सी, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो और सिग्मा एम सी इज इक्वल टू, यही मैंने आपको बताया। अच्छा, एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सबसे पहले ये जो लीनियर फोर्स है जो इस तरह ट्रायंगुलर फॉर्म में आती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मल केस में क्या क्या होता था कि हम क्या करते थे, ओमेगा नॉट इसको मल्टीप्लाई कर देते थे ए के साथ। ये वाला जो डिस्टेंस होता था, ये डिस्टेंस होता था, तो हम ये कह देते कि और ये सेंटर पे हम लगा देते थे। ये किस केस में करते थे, अगर ये फोर्स इस तरह वाली होती, ये वाली फोर्स होती, ऐसे लग रही होती। ठीक है, पर ट्रायंगुलर फोर्स में हम ऐसे नहीं करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये फोर्स यहाँ पे लग रही है इस जगह पे, थोड़ा सा सेंटर से एक डिस्टेंस के ऊपर, एंड देन उसके साथ हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये फोर्स जो यहाँ पे हमने लगाई है वो यहाँ, और इसका डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बनेगा, ये बनेगा a/3। ठीक है, और जो बाकी डिस्टेंस बच जाता है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, वो बनेगा 2a/3, 2a/3। ठीक है, तो ये बेसिकली लीनियर फोर्स को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, ये लाइन में मिटा देता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या बन गया, 2a/3, और ये वाला डिस्टेंस क्या बन गया, a/3, और 1/2 ओमेगा नॉट इंटू ए। अब हमारे पास हमने क्या किया, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक तो फोर्स लग रही है हमारे पास आर सी फोर्स लग रही है, और दूसरी फोर्स यहाँ पे नीचे को लग रही है 1/2 ओमेगा नॉट इंटू ए, और उसके साथ माइनस साइन है। तो हमारे पास आंसर आ गया आर सी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा नॉट इंटू ए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, सिग्मा एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो, एम सी है, अब 1/2 एक ये फोर्स लग रही है हमारे पास,
ये वाली 1/2 ओमेगा नॉट इंटू ए, और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है, ये टोटल क्या है हमारे पास एल है, एल में से उसने क्या माइनस कर दिया, ये वाली चीज़ a/3 जो मैंने आपको बताई थी ये वाली, तो हमारे पास क्या बच गया, ये वाली फोर्स आ गई है, क्या एल माइनस a/3, ये डिस्टेंस बच गया। तो आपने मल्टीप्लाई किया 1/2 मेगा नॉट इंटू ए एल माइनस a/3 प्लस एम सी, और एम सी वाला मोमेंट हमने क्या किया फिर, एम सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये मोमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक था रिजल्ट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, तो ठीक हो गया। तो आपके पास ये सिग्मा एफ वाई और आर सी भी आपने कैलकुलेट कर लिया और एम सी भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको सब मिटा देता हूँ, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या हमें कह रहा है, अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर एंड लोड टू डेवलप द शेयर डायग्राम। वही रिलेशन यहाँ पे मैंने लिखा था, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए ओवर एक्स, बी पॉइंट तक जो भी होगा ओमेगा इंटू डी एक्स। ओमेगा हमारे पास अननोन है, ओमेगा इस ट्रायंगल फॉर्म में बेसिकली ओमेगा क्या है हमारे पास, हम इस बेसिकली जो ये वाली लाइन है इसकी हम इस लाइन इस स्लोप की इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इस केस में हम ओमेगा डब्ल्यू फाइंड कर रहे हैं, और m हमारे पास क्या स्लोप है, स्लोप क्या होती है डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए, डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाय ए, और उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सी क्या होता है, सी होता है y इंटरसेप्ट होता है, y में क्या है हमारे पास ओमेगा नॉट। अगर इसको हम सॉल्व करें सिंप्लीफाई करें, ओमेगा नॉट को कांस्टेंट ले लें, ओमेगा नॉट 1 प्लस एक्स ओवर ए, तो ये हमारे पास डब्ल्यू आ गया। तो ये इस वाले केस में जब हमने ये फार्मूला लगाया वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ये वाला फार्मूला, ज़ीरो से लेके यहाँ तक है ना ए, यहाँ तक टोटल पॉइंट ए है, तो उसने कहा ज़ीरो से लेके ए तक सॉल्व करेंगे, और इस डब्ल्यू की जगह ओमेगा की जगह ये वाली वैल्यू उसने पुट कर दी, ये है ओमेगा नॉट 1 माइनस एक्स ओवर ए। अच्छा, ये यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी गलती की, नेगेटिव स्लोप थी तो यहाँ पे माइनस आना था, एंड देन ये वाला हमारे पास जो प्लस साइन है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाना है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाना है, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया माइनस माइनस एक्स ओवर ए डी एक्स। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन की, 1 की जगह आपके पास x आ जाता है, ओमेगा तो ओमेगा कांस्टेंट है, x की जगह एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाता है, एंड 0 से a तक आपके पास आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहले आपने 0 पुट करना है फिर a पुट करना है, तो जब आप a पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी बी की। ठीक हो गया, और ये इसने क्या कह दिया, एरिया अंडर द लोड कर्व, और ये उसने कहा है कि अगर आप इसका एरिया फाइंड करें, एरिया इज इक्वल टू, तो आपके पास 1/2 मेगा नॉट इंटू ए, ये सेम आता है आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास वी बी माइनस 1/2 मेगा नॉट ए इज इक्वल टू माइनस एरिया अंडर द लोड कर्व आ जाता है। नो चेंज इन शेयर बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के दरमियान में कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, तो कोई इक्वेशन चेंज हो रही, कंपेटेबल विद फ्री बॉडी एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास देखें, ये लीनियर लाइन थी, इसकी इक्वेशन क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो जब हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिर हमने ये कर्व ड्रॉ की यहाँ तक, तो इसका क्या आंसर आया था -1/2 ओमेगा नॉट ए स्क्वायर, 1/2 ओमेगा नॉट ए स्क्वायर, एंड देन सर बताया कि आगे कोई चीज़ चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट कांस्टेंट रहती है यहाँ तक। जब यहाँ पे आ जाती है फिर हमारे पास एक आर सी रिएक्शन, आर सी 1/2 ओमेगा नॉट इंटू ए 1/2 ओमेगा नॉट, और ये वापस ज़ीरो चला जाता है, तो इसका मतलब है कि हमने ये सही सॉल्व किया है। एंड पे आपके पास क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम में ज़ीरो पे चला जाता है। ठीक हो गया, तो हमने ये वाली डायग्राम भी ड्रॉ कर ली शेयर फोर्स वाली, और ये सारा भी हमें समझ आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये वाली जो है। ठीक है, इसके लिए एक तो ये मेथड है ना जो यहाँ पे सॉल्व किया है, आपको पता है एरिया से भी अगर हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया कैलकुलेट करें तो हम बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इसका एरिया ड्रॉ करना हो तो इसका फार्मूला बनेगा 2/3
और इसकी ये लेंथ क्या है ए इंटू ए, और फिर ये वाली हाइट क्या है -1/2 ओमेगा नॉट इंटू ए। इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या बन जाता है 1/3 ओमेगा नॉट ए स्क्वायर। तो ये देखें ये उसने एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है और ये माइनस साइन भी था तो ये माइनस आ गया। ठीक है, तो इसका एरिया हमारे पास ये आया, ये उसने एरिया बेसिकली कैलकुलेट किया। और इससे हम शेयर फोर्स डायग्राम भी बना सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। ये तो रेक्टेंगल है, इसका क्या है ये वाली जो जगह है ये वाली लेंथ क्या है ये क्या एल माइनस ए, और ये हाइट क्या थी 1/2 ओमेगा नॉट इंटू ए। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया -1/2 ओमेगा नॉट इंटू ए एल माइनस ए, तो हमारे पास इन दोनों का एरिया आ जाता है। तो हम इस मेथड से भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सेकंड मेथड था। अब हम जिससे इसने किया हुआ मेथड हम वो जाके आगे इस नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये देखें मोमेंट ऑफ बी, और ये देखें ये आंसर वही है बिल्कुल। ठीक है, पर अभी हम आगे जाके सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर टू डेवलप द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एम ए मोमेंट ए पे कुछ नहीं है तो ये हम ज़ीरो ले लेते हैं। इसी तरह वी ए के केस में था, ज़ीरो से ए तक सॉल्व करेंगे माइनस ओमेगा नॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a। यही हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था, ये देखें यहाँ पे। तो यही एक्सप्रेशन सेम वही वाला यहाँ पे आ गया हमारे पास उसी तरह सॉल्व करके। एंड देन जब हमने इसका आपने इंटीग्रेशन किया उसके बाद हमारे पास क्या आंसर बचा ये वाला, एम बी इज़ इक्वल टू 1/3 ओमेगा नॉट ए स्क्वायर। और ये वही वैल्यू देखें 1/3 ओमेगा नॉट ए स्क्वायर जो लास्ट केस में हमने यहाँ पे भी फाइंड की हुई है ये वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास एम बी माइनस एम सी। अब ये वाला सी पॉइंट क्या है एल डिस्टेंस के ऊपर है, तो एम बी किसके ऊपर है ए के ऊपर है, ए डिस्टेंस पे है, और ये एल डिस्टेंस पे है। 1/2 मेगा नॉट इंटू ए यही वैल्यू थी यहाँ पे, तो ये 1/2 मेगा नॉट इंटू ए। एंड देन अगेन इसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास ये आंसर आता है, ये 1/2 मेगा नॉट ए एल माइनस ए। और ये देखें यही हमने यहाँ पे फाइंड किया था -1/2 मेगा नॉट ए एल माइनस ए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, हमारे पास एम बी की वैल्यू है, एम बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास एम सी जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो ये आएगा हमारे पास, ये या ये आएगा। तो ये वाला हमारे पास मोमेंट एट सी पॉइंट ये चीज़ आ गया। ठीक है, एम बी भी निकाल लिया हमने, एम सी मोमेंट भी निकाल लिया। अब डायग्राम बनानी है तो वही ये स्केयर की फॉर्म में है तो ये डायग्राम ऐसे है, और ये स्केयर की फॉर्म में नहीं है तो ये आगे से क्या होगी लीनियर डायग्राम आगे बन गई। और इसकी वैल्यू क्या आ गई ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, रिजल्ट एट सी कंपेटेबल विद फ्री बॉडी डायग्राम। सो बेसिकली इसका इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमने लास्ट स्लाइड में यहाँ पे जो हमने रिजल्ट फाइंड किया था और ये वैल्यू जो हमारे पास क्या है सेम आई है, कंपेटेबल विद द फ्री बॉडी एनालिसिस जो हमने यहाँ पे एम सी को फाइंड किया था। ठीक है, ये वाला आंसर ये वाला और ये जो आंसर हमारे पास एम सी आया था वो दोनों क्या हैं सेम है, रिजल्ट एट सी आर कंपेटेबल विद फ्री बॉडी एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी, एग्जांपल 5.5।